लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल से सुधरने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज फिर उन्होंने सदन में झूठ का पुलिंदा रखा और भाग गए। रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल को जवाब देते हुए कहा कि मोदी की अगुवाई वाला भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के आचरण को सड़क छाप बताया। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट पर लिया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील से देश को बेच दिया। अब प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी शर्तों पर डील करना शर्मनाक है। अगर प्रेशर ना होता तो डील साइन ना होती। राहुल के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राहुल को बीच में टोकते हुए किरण रिजिजू ने तथ्यों के आधार पर बात करने की नसीहत दी। अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील का फैक्ट शीट थोड़ा बदल दिया है। इन बदलावों से भारत को फायदा ही फायदा है। सर्टेन पल्सेस को हटा दिया गया है। मतलब भारत को अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाने की जरूरत नहीं है। पहले कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए कमिटेड है, लेकिन अब कमिटेड की जगह इंटेड शब्द कर दिया गया है, यानी कि भारत खरीदने का इरादा रखता है। कृषि उत्पादों को खरीदने का कोई दबाव नहीं है। यूपी के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये विदाई बजट है। 2027 में बीजेपी की यूपी से विदाई तय है। सबसे बड़े बजट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि बजट का आकार बड़ा है, लेकिन सरकार बजट का 50% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पा रही है। यूपी में बाकी राज्यों से प्रति व्यक्ति आय कम है। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पिछले 9 साल में यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई है। हमने कोई टैक्स नया नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछले 9 सालों में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए हैं। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल है। हम यूपी में एआई मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटीज में इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार के राबड़ी देवी वाले बयान पर आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। पटना में विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसमें आरजेडी एमएलसी ने मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे लगाए और कहा कि नीतीश जनता के साथ किए वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने सियासत 2028 की तैयारियों को लेकर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने हिरियाखेड़ी जल आवर्धन प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया। नगर निगम के इस प्रोजेक्ट में 1134 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा, जिसमें 600 से 3000 किलो लीटर की कैपेसिटी वाले 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से 2055 तक उज्जैन के लोगों की पानी की समस्या दूर होगी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन ही ये तय करती थी कि बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान छिपाता था, टीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी, उस दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ मारा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में नया मोड़ सामने आया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट में ड्राइवर के रूप में पेश किया गया। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था। इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने की मांग खारिज की।